नमस्ते, प्रणाम। दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर। हमने रामायण में से बहुत सारी कहानियों को सुना है, पर आज चर्चा करते हैं एक बहुत खास कहानी की, जो शायद आप में से बहुत लोगों ने सुनी हो और शायद ने ना सुनी हो। रामायण में एक खास नदी का जिक्र है जिसका नाम था पंपा। उस नदी के पास माँ शबरी रहती थी। माँ शबरी उस रास्ते को रोज साफ करती थी जहां से ऋषि मुनि गुजरते थे, बिना इस बात का ध्यान किए या इस इच्छा के कि शायद उनके काम को कोई ध्यान देगा। वो श्रद्धा पूर्वक उस रास्ते को साफ करती रहती थी कि ऋषि मुनि से गुजरते हैं और एक दिन मेरे प्रभु श्री राम भी इस रास्ते से जरूर आएंगे। अब उस नदी पंपा में, जिसमें ऋषि मुनि नित्य स्नान किया करते थे, बहुत सारे कीड़े पड़ गए। एक महात्मा ने कहा कि जब कोई महापुरुष के चरण इस नदी में पड़ेंगे तब ये नदी स्वच्छ हो जाएगी। सबको इसका अंदेशा था कि प्रभु श्री राम आने वाले हैं, तो उन्होंने प्रभु श्री राम से विनती की कि वो अपने चरण नदी पंपा में डाले। प्रभु राम ने अपने चरण डाले, किंतु नदी के कीड़े ज्यों के त्यों बने रहे। सब बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। प्रभु राम ने कहा, अभी मुझे रावण का वध करना है, तो इस द्वेष को, क्रोध को मुझे अभी अपने ऊपर लेना होगा। अभी मेरी लीला कुछ और है। जब महाराज लक्ष्मण से प्रार्थना की गई तो उन्होंने कहा कि मेरा रोम रोम प्रभु श्री राम को समर्पित है, लेकिन अभी मुझे युद्ध के लिए अपने ऊपर द्वेष और क्रोध को लेना होगा। फिर बारी बारी से सब ऋषि मुनियों ने अपने चरण नदी पंपा में डाले, पर पंपा नदी के कीड़े ज्यों के त्यों बने रहे। फिर माँ शबरी को उस नदी में चरण डालने के लिए कहा गया। जैसे ही माँ शबरी ने उस नदी में अपने चरण डाले, पंपा नदी के कीड़े बिल्कुल खत्म हो गए। नदी स्वच्छ हो गई। सब आश्चर्यचकित रह गए। इसका कारण सिर्फ एक था कि माँ शबरी के मन में उन ऋषियों के लिए भी द्वेष नहीं था जो उनसे इस बात का द्वेष करते थे, क्रोध करते थे कि नीची जाति की होकर वो प्रभु राम का इतना सुमरन कैसे कर सकती है, उनकी भक्ति के इतने चर्चे कैसे हैं। जबकि माँ शबरी बिना किसी अहंकार, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी परिणाम को सोचे, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उस रास्ते की सेवा करते रहते थे। ये शक्ति है एक सच्चे श्रद्धालु की, सच्ची श्रद्धा की, जिसके आगे हर ऋषि मुनि, स्वयं प्रभु राम भी नतमस्तक रह गए। जय श्री राम।